नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः उत्तर रामचरितम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के कुल 25 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 26वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम् त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैरनूद्यमुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। इसका अन्वय है त्वं जीवितं त्वं मे द्वितीयं हृदयं त्वं नयनयोः कौमुदी त्वं अंगे अमृतम् असि इत्यादिभिः प्रियसतैः मुग्धाम् अनुरुध्य ताम एव अथवा शांतम अतः परेण किम। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवितम अर्थात जीवन हो, हृदयम अर्थात हृदय अथवा चित्त, कौमुदी अर्थात चांदनी, अमृतम अर्थात अमृत, प्रियसतैः अर्थात सैकड़ों प्रिय वचनों से, अनुरुध्य अर्थात अनुनय करके अथवा बहलाकर, मुग्धाम अर्थात भोली भाली, तामेव अर्थात उस सीता का ही तुमने परित्याग कर दिया, शांतम अर्थात बस, अथवा अर्थात अथवा या इससे आगे कहने से क्या लाभ। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैरनूद्यमुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। अर्थात तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें रूपक, अतिशयोक्ति और आक्षेप अलंकार का प्रयोग है। 27वां श्लोक है। अयि कठोरयसः किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमतः परम् किं भवद्विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे। इसका अन्वय है अयि कठोर ते किल यशः प्रियम ननु अतः परम घोरम अयशः किम हरिणीदृशः विपिने किम अभवत् नाथ कथय बत कथम मन्यसे। इसका शाब्दिक अर्थ है अयि कठोर अर्थात हे निष्ठुर, किल अर्थात निश्चय ही, यशः अर्थात कीर्ति अथवा अयशः अर्थात अकीर्ति अथवा अपयश,
किम भवत अर्थात क्या हुआ, हरिणी दृशः अर्थात मृगी के तुल्य नेत्रों वाली सीता का, बत अर्थात खेद की बात है, मन्य से मानते हो। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्, किम यशो ननु घोरमतः परम्, किम भवद विपिने हरिणी दृशः, कथय नाथ कथं बत मन्यसे। अर्थात हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है कि उस मृगनयनी सीता का वन में क्या हुआ। हाँ नाथ, बताइए इस विषय में आपका क्या विचार है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है और इसमें विषम और उपमा अलंकार का प्रयोग है। 28वां श्लोक है। तस्त्रैकहाय कुरंग विलोल दृष्टे, तस्याह परिस्फुरित गर्भभरालसायाः, ज्योत्सनामयीव मृदुबालमृडालकल्पा, क्रव्यादभिरङ्गगलिता गलितिका नियतं विलुप्ता। इसका अन्वय है तस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टेह परि अस्फुरित गर्भ भरालसायाः, तस्याः मृदुबाल मृडाल कल्पा, ज्योत्सनामयी इव अंगलतिका क्रव्यादभिः नियतम विलुप्ता। इसका शाब्दिक अर्थ है त्रस्त अर्थात डरे हुए, एक हायन अर्थात एक वर्ष के, कुरंग इव अर्थात मृग के तुल्य, विलोल अर्थात चंचल, दृष्टेह अर्थात दृष्टि वाली, परिस्फुरित अर्थात कांपते या हिलते हुए, गर्भ अर्थात गर्भस्थ शिशु के, भर अर्थात भार से, अलसायाह अर्थात आलस्य से युक्त, ज्योत्सनामयी इव अर्थात चांदनी से बनी हुई सी अथवा चांदनी की तरह चमकती हुई, मृदु अर्थात कोमल, बाल अर्थात नवीन, मृडाल कल्पा अर्थात विष के तुल्य, क्रव्यादभि अर्थात हिंसक जंतुओं ने, क्रव्य अर्थात कच्चा मांस, अद अर्थात खाने वाले, अंगलतिका अर्थात शरीर रूपी लता को, विलुप्ता अर्थात नष्ट कर दी अथवा खा ली। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तस्त्रैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे, तस्याह परिस्फुरित गर्भभरालसायाः, ज्योत्सनामयीव मृदुबालमृडालकल्पा, क्रव्यादभिरङ्गगलितका नियतं विलुप्ता। अर्थात डरे हुए एक वर्ष के मृग के तुल्य, चंचल नेत्रों वाली और हिलते हुए
गर्भ के भार से आलस्य युक्त उस सीता के लता तुल्य शरीर को, जो कोमल और नवीन कमल नाल के तुल्य था तथा जो चंद्रिका से बना हुआ सा था, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें लुप्तोपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 29वां श्लोक है। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। इसका अन्वय है, तटाकस्य पूरोत्पीडे परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैः एव धार्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है, पूर अर्थात जल प्रवाह की उत्पीडे अर्थात अधिकता होने पर, परिवाह अर्थात जल को बाहर निकालने या बहा देना, प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिकार अथवा इलाज, शोक क्षोभे अर्थात शोकजन्य क्षुब्ध अवस्था में, प्रलापैः इव अर्थात विलाप या रोने से ही, धार्यते अर्थात संभाला जाता है अथवा बचाया जाता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। अर्थात तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह श्लोक छंद में लिखा गया है और इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। 30वां श्लोक है। इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवम् कुसुमिव घर्मो ग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभ स्तद्याद्योऽप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुदितम्। इसका अन्वय है, अभियुक्तेन मनसा इदं विश्वं विधिवत पाल्यं घर्मः कुसुमम् इव प्रियाशोकः जीवं ग्लपयति स्वयं त्यागं कृत्वा विलपन विनोदः अपि असुलभः तत् अद्यापि उच्छ्वासः भवति ननु रुदितं लाभः ही। पुनः एक बार पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं, फिर श्लोक को देखें। पाल्यम अर्थात पालन करना चाहिए अथवा पालन करना पड़ता है। विधिवत अर्थात विधिपूर्वक। अभियुक्तेन
अर्थात सावधान या तल्लीन चित्त से, प्रिया शोकः अर्थात प्रिय सीता विषयक शोक, ग्लपयति अर्थात म्लान करता है अथवा सुखाता है, विलपन विनोदः अर्थात रोने के द्वारा मनोविनोद, असुलभः अर्थात दुर्लभ है, रुदितम अर्थात रोना। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। इदं विश्वं पाल्यं वेधेवदभियोक्तेन मनसा, प्रियाशोको जीवं कुसुमिव घर्मो ग्लपयति, स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभ, तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। अर्थात सावधान मन से इस संसार का विधिपूर्वक पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार धूप फूल को, उसी प्रकार सीता विषयक शोक राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं परित्याग करने के कारण विलाप के द्वारा मनोविनोद भी सुलभ नहीं है। फिर भी आज तक राम प्राण धारण किए हुए हैं, अतः रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शिखरणी छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा और परिणाम अलंकार का प्रयोग है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।